बच्चों, होप है आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेने जा रहा हूं और आज हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था और इस चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हम लोग कवर अब करेंगे वो सब के बारे में आपको बताया था। आज मैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में थोड़ा डिटेल में विद एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सो आप केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर को अच्छे से एंजॉय करना। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म जो बताई थी वो था वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज सबसे पहला टर्म। वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या रहता है? इसमें हम लोग सॉल्यूट का भी मास लेंगे और सॉल्यूशन का भी मास लेंगे, यानी दोनों की यूनिट ग्राम रहेगी और उसका रेशियो जो रहेगा वो वेट बाय वेट परसेंटेज रहेगा। उसको अगर हम रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो वेट बाय वेट परसेंटेज। तो जैसे कि एक एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे the solution of NaCl in water is 5%। मान लो ये दे रखा है a solution of NaCl is in water is 5%, 5% है। और वेट बाय वेट बाय वेट ये दे रखा है। तो NaCl का जो सॉल्यूशन है वो वाटर में 5% है वेट बाय वेट। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट रियली मीन? तो इसका मतलब है है 5 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको कि कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, इज प्रेजेंट in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन लूंगा, उसमें अगर 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे 5% NaCl सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम इसका वेट बाय वेट परसेंटेज निकालेंगे। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा इसका? तो इसका फॉर्मूला जो रहता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। लगभग सारे ये वाले कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले यही टाइप से रहेंगे। तो अब ये फॉर्मूला हम यूज करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे।
तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, वेट बाय वेट परसेंटेज हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 5 ग्राम, क्या 5 ग्राम, तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 ग्राम, 100 ग्राम इंटू 100, तो यूनिट से यूनिट काट दो, ग्राम से ग्राम, 100 से 100 काट दो, कितना आ गया 5%। अभी होप है आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व या प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, पानी में नहीं, 100 ग्राम पानी नहीं, 100 ग्राम वाटर नहीं, 100 ग्राम सॉल्वेंट नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि NaCl और वाटर का सॉल्यूशन दोनों कंबाइंड फॉर्म में। ओके, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं इसमें, वो नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें वो सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं, मतलब सॉल्वेंट की वैल्यू रख देते हैं, जो कि गलत है, हमें सॉल्यूशन की वैल्यू रखनी है। ओके, सेकंड, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अब देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज dissolved in 100 gram of water, find the weight by weight percentage। तो 10 ग्राम of sucrose dissolved in 100 ग्राम water। अब मैंने देखो यहां पर सॉल्यूशन नहीं लिया, वाटर लिया, यानी सॉल्वेंट, तो कैलकुलेट इट्स वेट बाय वेट परसेंटेज। तो कैसे करेंगे देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको चाहिए, यहां पे क्या चाहिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 10 ग्राम सुक्रोज है और 100 ग्राम वाटर है, तो 10 प्लस 100 कितना हो गया 110 ग्राम। सो 110 ग्राम अभी हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना है 110 ग्राम, तो इसका निकाल लेंगे हम लोग परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा इसका, इसका वेट बाय वेट परसेंटेज, तो 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, ये गया यानी कि 100/11, तो ये लगभग हम कैलकुलेट कर 100/11 की कितना हो जाए 9.09%। ओके, होप है आप लोगों को ये दो न्यूमेरिकल की मदद से वेट बाय वेट परसेंटेज आप लोगों को समझ आ गया रहेगा। ओके, अब दूसरे तरीके से भी आ सकता है, मान लो कि मेरे को वेट ऑफ सॉल्यूशन की बजाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, तब मैं वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालूंगा, वो टाइप का भी एक सम कर लेते हैं। तो थर्ड टाइप है 10 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 100 ml of solution। 100 ml सॉल्यूशन में हमने 10 ग्राम शुगर ऐड की है। फाइंड
the weight by weight percentage if density of solution is given as 1.2 ग्राम पर ml। अगर मेरे को डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml दी है, अगर मेरे को डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml दी है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और सॉल्यूट का वेट दिया है, तो हम वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए हमको सॉल्यूट का वेट पता है, लेकिन सॉल्यूशन का वेट नहीं पता। सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम पता है, तो हमें पता है मास क्या होता है, वेट मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके हम सॉल्यूशन का वेट निकाल लेंगे, सिंपल। तो इसका आंसर सॉल्यूशन तो वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम। अब हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हम कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी हमें दे रखी 1.2 रो इनटू वी। तो 1.2 इनटू वॉल्यूम है 100, तो कितना हो गया? 120 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन के इतना हो गया 120 ग्राम। तो वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 120 इंटू 100। 0 से जीरो गया 100/12, 100/12 यानी कि 100/12 मतलब 25/3, 25/3 4 से कर दो। उसके बाद 8.33%। ये आ गया आपका आंसर। ओके, 8.33%। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये है आपका वेट बाय वेट परसेंटेज। ओके, अब सेकंड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या रहेगा? देखो इसमें क्या है, आप सॉल्यूट का तो वेट लोगे यानी कि इन ग्राम, और सॉल्यूशन किस में लोगे? आप मिलीलीटर में, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लोगे। तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा इनटू 100 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो कैसे? जैसे कि एन एक्वस सॉल्यूशन, a sugar solution is 3% weight by volume, 3% weight by volume। ये गिवन है। इसका मतलब क्या है? What does it mean? It means that 3 ग्राम 3 ग्राम sugar is present in
in 100 ml of solution. इसका मतलब है कि जो हमारा 3 ग्राम शुगर 3 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो है हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी 3%। तो इसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? वेट बाय equals to mass of solute upon volume of solution into 100। ये मेरे को फॉर्मूला। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो यूनिट है सॉल्यूट हम ग्राम में लेंगे तो वॉल्यूम हमें ml में देना पड़ेगा, यानी सीजीएस यूनिट को फॉलो कर रहे हैं तो सीजीएस यूनिट को ही फॉलो करेंगे। अगर मास केजी में लेंगे तो वॉल्यूम हमें लीटर में लेना पड़ेगा। बस ये चीज का आप लोग थोड़ा ध्यान रखें तो आपके कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। ओके, तो ये हो गया। अब अच्छा, एक चीज ध्यान रखो आप लोग कि जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें मोस्टली वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ही होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? वेट बाय वेट परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, अब देखो अब एक और टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है? सिंपल कि इसमें हम लोग सॉल्यूट भी मिलीलीटर में लेंगे और सॉल्यूशन भी मिलीलीटर में लेंगे, यानी सॉल्यूट और सॉल्यूशन का रेशियो दोनों ml में रहेगा, तो हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। तो एक और आप नोट कर लो इसमें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ये रहेगा एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ aqueous solution of HNO3 कितना? 7% मान लो, इस 7% और बाई V बाई B परसेंटेज है। An aqueous solution of HNO3 nitric acid is 7% volume by volume। तो इसका मतलब क्या है? मीन्स 7 मिलीलीटर of HNO3 is present in 100 ml
ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है 7 मिलीलीटर HNO3 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब तो यही बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या पे मिलेगा मेरे को? इसका जो फॉर्मूला मिलेगा वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनका रेशियो इनटू 100, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल है, बस आप थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखें। यानी कि अगर मैं सॉल्यूट का वॉल्यूम मिलीलीटर में लूंगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी मेरे को मिलीलीटर में ही लेना पड़ेगा। ओके, अब हम थोड़े एक दो टाइप के डिफरेंट टाइप के थोड़े सम कर लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सम हम देखो, अभी मैंने आपको थोड़े सिंपल टाइप के तो करवा दिए हैं। अभी मान लो मेरे को वेट बाय वेट दिया है, तो मेरे को वेट बाय वॉल्यूम पूछा है, या वेट बाय वॉल्यूम दिया है और वेट बाय वेट पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। इसमें हमको डेंसिटी गिवन रहेगी, तो हम डेंसिटी की मदद से वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, सॉल्यूशन का वेट चाहिए तो वेट निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम चाहिए तो वेट्स को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, वेट चाहिए तो वॉल्यूम को डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल लॉजिक है। अब जैसे कि क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है हमारा, ए सुगर सॉल्यूशन इज 10%, ए सुगर solution is 10% weight, 10% weight by volume. Find out weight by weight percentage if density is given as 1.2 ग्राम पर ml। तो ये क्वेश्चन है, एक शुगर सॉल्यूशन जो 10% वेट बाय वॉल्यूम है और हमको पूछा गया है वेट बाय वेट परसेंटेज अगर डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। तो ये कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। क्या कर देंगे हम? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 ग्राम जो शुगर है वो डिसॉल्व है आपके 100 ml सॉल्यूशन में। 10 ग्राम शुगर 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 10 ग्राम शुगर अगर 100 ml में प्रेजेंट है, अब मेरे को वेट बाय वेट के लिए क्या चाहिए? वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने के लिए मेरे को सॉल्यूशन का भी वेट चाहिए, तो मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन यहां से निकाल लूंगा। देखो कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मैं कैसे निकालूंगा? डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर, रो इनटू वी। ओके, तो रो कितना दे रखा है मेरे को? 1.2, और वॉल्यूम दे रखा है मेरे को कितना?
100 ml, कितना 100 ml, तो ये आ गया 120 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 120 ग्राम। तो बस वेट बाय वेट परसेंटेज यहां से निकाल लेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम अपॉन 120 ग्राम इंटू 100, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 100/12, 100/12 यानी कि 12×8=96, 8.33% आ जाएगा, 8.33%। ओके, देखो कितना सिंपल है, वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है और हमको वेट बाय वेट पूछा है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का वेट निकालना है, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लिया, वेट बाय वेट परसेंटेज हो गया। ओके, सिमिलरली हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, क्या, बिल्कुल इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में हम ऐसा ही करेंगे, हमको वेट बाय वेट दिया रहेगा और हमको क्या निकालना पड़ेगा, वेट बाय वॉल्यूम। तो क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन 2 कर लो इसको। चलो, ए शुगर सॉल्यूशन इज 10%, अब मेरे को दिया वेट बाय वेट दिया है, फाइंड आउट निकालना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज if density is given as 1.25 ग्राम पर ml, मान लो ये दे रखा है डेंसिटी, क्या दे रखी है 1.2 ही ले लेंगे, जो है जो मैंने पहले ली 1.2 ग्राम पर ml। तो सेम वही चीज, इसका क्या मतलब है, 10 ग्राम वेट बाय वेट दे रखा है, तो 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अब मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, मास अपॉन डेंसिटी, ये रहेगा। मास क्या था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, मास बाई डेंसिटी। तो मास कितना दे रखा है 100 ग्राम और डेंसिटी है 1.2, तो क्या मिल गया मेरे को 1000/12, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या बन जाएगा मेरा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या बन जाएगा, 10 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1000 अपॉन 12 इंटू 12 इंटू 100। ओके, ये 12 ऊपर जाएगा, वैसे है तो 1 से ये गया, 10 से 10 गया, तो
ये मेरे को मिल गया 12%। क्या मिल गया? 12%। 12% क्यों मिलेगा? यस, 12%। ओके, होप है आप लोग को समझ आ गया रहेगा कि कितना हो गया? 12%। अच्छा, अब देखो एक और हम सिंपल टाइप का सम कर लेते हैं कि वेट बाय वेट दिया है। अच्छा, ये अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब थोड़ा इसका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम करते हैं। हमको अब ना परसेंटेज दिया रहेगा और उससे मेरे को वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। क्या? परसेंटेज कंपोजिशन दी रहेगी कि 5% सॉल्यूशन है और वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है कि कितना प्रेजेंट रहेगा, कितने ग्राम। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन ऑफ HNO3 क्वेश्चन लिखो। ये सॉल्यूशन of HNO3 is 5%। ये 5% weight by weight, weight by weight, 5% weight by weight given है। Find the mass of solute find the mass of solute, find the mass of solute present in 100 ml in 100 ml present in 100 ml of solution Similarly, if density of solution is 1.4 gram per ml, 1.4 ग्राम पर ml, तो इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमको परसेंटेज दी है तो हम मान लेंगे लेट मास ऑफ सॉल्यूट बी x, लेट मास ऑफ सॉल्यूट बी x ग्राम। मान लो कि सॉल्यूट का मास है x ग्राम, तो सॉल्यूट का मास है x ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का हमको क्या दे रखा है? वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है हमको, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना है? 100 ml। तो यहां पर ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है? 1.4, तो 1.4 इनटू वॉल्यूम दे रखा है 100, तो यानी कि कितना आ गया? 140 ग्राम। 140 ग्राम हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया।
वेट ऑफ सॉल्यूशन के इतना मिल गया 140 ग्राम। तो परसेंटेज हमें दे रखी है 5, तो 5%, 5 इज इक्वल टू x बाई 140 इंटू 100, यही है। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 5 को 5 से काट दो, x इक्वल टू आ गया, x इज इक्वल टू 7 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना चाहिए? 5% HNO3 सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसमें कि हम सॉल्यूशन कितना लेंगे, 100 ml का 7 ग्राम HNO3 बाई वेट वी रिक्वायर्ड। ओके, तो होप है आप लोगों को जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जो परसेंटेज के टर्म्स में वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये आपको अच्छे से समझ आ गया रहेगा। और इसके बाद में थोड़े और कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन टर्म जैसे मोलैलिटी ये करवाऊंगा, ठीक है। और उसके उस पर बेस जेईई नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ टाइप के हम क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे जो कंपटीशन लेवल के हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, और सचदेवक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड कमेंट इट। ओके, आप ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।